अरे अरे अल्लाह की बंदी, एक साथ इतने सवाल। बच्ची अभी आई है, थोड़ा उसे बैठने तो दो, थोड़ा आराम करने दो। अम्मी, उन्होंने मुझसे मेरी बच्ची छीन ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब्बू, मैं कैसे रहूंगी अपनी बच्ची के बिना? पर बेटे, अब क्या हो गया? अब किस बात की तकलीफ है उन्हें? अम्मी, उनका कहना है शादी के बाद अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने मुझे मसूदी का खाना न दिया हो। वो हर रोज यही कहते हैं कि अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे, किसी को दियो खूबसूरत लड़की से करवा देंगे। हमने तो सोचा था कि लड़की की सूरत अच्छी नहीं तो क्या हुआ, कम से कम दहेज इतना लाएगी कि हमारा दिल खुश हो जाएगा। मगर तेरे माँ बाप ने तो फकीर की तरह बिठा दिया। मगर बेटी, उन्होंने तो खुद कहा था हम दहेज के खिलाफ है, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। कलम, बिस्तर, अलमारियाँ, 5 तोला सोना, 10 तोला चांदी, सलामी का मोटरसाइकिल, सब कुछ तो दिया। क्या चाहिए उन्हें? अम्मी, उनका कहना है अरे जी, ये लोग कहाँ से आ गए? इस सब आपने अपनी लड़की को दिया, हमें क्या दिया? हमारा बेटा लाखों में एक है, उसकी कदर नहीं की, खाली 50 लाख में पकड़ा दिए। फकीर सब खा गया, सलामी को 5 तोला मोटरसाइकिल दे दी और अब तक रिश्तेदारों को एक छल्ला भी नहीं बनाया। या अल्लाह, तेरा तो फरमान है, बेटियां रहमत होती हैं। अगर समाज के दरिद्रों ने तो बेटियों को जहमत बना दिया है। जो कर्जे मैंने हमारी शादी के लिए लिए थे, अभी तक अदा करो, तब भी हम उन्हें खुश नहीं कर सके। काश काश मेरा कोई बेटा होता, कम से कम नजरें झुका के बातें ना करनी पड़ती। अम्मी ने अपनी निशानी करनी, जैसे कि वो कुछ मुसलमान और इन 3 बेटियों को दुनिया में लाने की। आयशा की आंखों में ठहरे हुए आंसू अब तेजी से बहने लगे। शाजिया नजरें चुराकर खिसक गई और सिमरन खाना बनाती हुई सोच में पड़ गई। चलो देखते हैं, इंशाल्लाह तुम्हारे मसलों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे अच्छा ही हुआ तुम आ गई, कल से घर को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, तुम भी मौजूद होगी तो अच्छा होगा। फिर रात हो जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज के इस गुलदस्ते में हमारे उस्ताद ने एक से एक फूल सजोए हैं। आपके सामने एक ऐसा ड्रामा जो आपके जज्बातों के समुंदर के ऐसी गहराइयों तक ले जाएगा जहां आंसुओं का तूफान होगा और आप अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं सकते। आज की इस दौर की नक्काशी करते हुए ये बच्चे अपने मुकालमे के जरिए से बताएंगे, और खास तौर पर जहाँ लोग मुस्लिम आबादी वाले शहर हैं, उनकी सच्चाई को बयान करते हुए ये बच्चे आपको अगले सीन में लड़के वाले दूसरी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। वो सीन आपके सामने पेश किया जाएगा और उनके बीच क्या बातचीत होती है। आयशा बैठ जा। कर रही है। सिमरन अंदर कमरे में तैयार हो रही है। शाजिया चाय का इंतजाम कर रही है। अजीम साहब मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। अम्मी परेशान हो रही हैं कि सारा इंतजाम बराबर हुआ है या नहीं। मेहमान दाखिल होते हैं। टिंग टोंग। लड़के के वालिद, वालिदा, खुद खाला, चाची, दादी सब बड़े शान से दाखिल होते हैं और फंसा बैठते हैं और तंकीदी नजरों से घर का जायजा लेते हैं। हटो तो तुम बैठो। साल से तो खाली छुट्टी होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मेहमान, बैठना थोड़ी देर हो गई और हम ज्यादा लोग भी नहीं ला पाए। यह लड़की की फूफी, दादी, नानी, चाची, खाला और मैं हूँ लड़की की वालिदा। मेरा पूरा खानदान है हमारा।
कितना पढ़ा है आपका बेटा? पूरा मैट्रिक पास है, वो भी एक ही साल में। कारोबार है आपके बेटे का? जी हमारा खुद का गैरेज है, अच्छा खासा कमा लेते हैं। हे लड़के का लड़का होना ही काफी है, उसकी पढ़ाई लिखाई कमाई कौन पूछता है? लड़की कहाँ है आपकी, बुलाइए तो जरा। सिमरन चाय की ट्रे और नाश्ता देकर दाखिल होती है। सिमरन के साथ आयशा भी दाखिल होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लड़के के घर वाले लड़की को अनदेखा करते हुए नाश्ते पर टूट पड़ते हैं। जब सारी प्लेटें खत्म हो जाती हैं तो तसल्ली से सिमरन को देखते हैं। हे जामिला बाजी, तुम तो कह रही थी लड़की बड़ी ही प्यारी है, ये तो नीली कोयला है, कोयला नहीं नक्शा की बस होना आगे भी है। हाँ तो अपनी लड़की की हिसाब से ठीक ही है। कहाँ तक पढ़ी हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुंह में जबान भी है या गूंगी हो? जी मेरा नाम सिमरन है, बीए में किया है। हे चार ही लफ्ज पढ़े हैं, वो चार ही लफ्ज पढ़े हैं अंग्रेजी के, वो भी उल्टे। बीबीए भी होता है, बीए नहीं, और एम तो बहुत बाद में आता है। इमरान जरा चलकर तो बताना, कहीं कदमों में लंगड़ापन तो नहीं? कुरान तो पढ़ा ही होगा, ये सब कॉलेज ही पढ़ती रही हो? जी कुरान तजवीद के साथ पढ़ा है। ये आजकल के बच्चों को तो वतीरा ही बन गया। पढ़ लिख गए तो बोल बोल के बताएंगे। आपसे पूछा है कुरान पढ़ा है तो उसका जवाब हाँ या ना में दीजिए। तजवीद के साथ बताने की पढ़ा है ये क्या जरूरत है? जी मेरा ये सब मतलब नहीं था। जी बस करे, हम सब जानते हैं कि आपका क्या मतलब था। अच्छा ये बताओ, घर के काम वाम कर लेती हो या नहीं? जी घर का हर काम कर लेती हूँ। बर्तन कपड़े धोने के अलावा पकवान भी पकाना आना होंगे? जी हर किस्म के पकवान बना लेती हूँ। सिलाई बुनाई कढ़ाई कुरुसी वगैरह जब आता भी नहीं क्या नहीं? जी माशाल्लाह सब आता है। हाँ तो बेटी अच्छा ही हुआ ये सब सीख लिया। अब तो खाली बोली शक्ल के साथ कौन बिहाएगा तुम्हें? औरत चाहे कितना भी पढ़ ले, तरक्की कर ले, करना आकर उसमें चूल्हा आंटी है। देखिए अजीब साहब, आपकी बेटी से बस यूं ही सी है, लेकिन बेटियां तो सबकी शादी होती हैं और अल्लाह ने शुरू ही से दिल में मखलूक के लिए नरमी और रहम रखा है, इसलिए हम आपकी बेटी को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारा ख्याल रखना होगा। जी जी बड़ी मेहरबानी आपकी, तो हमसे जितना हो सकेगा हम जरूर करेंगे। तो बस एक दो दिन में रस्म कर लेंगे और एक आध महीने में शादी। जी रस्म वगैरह की क्या जरूरत है, 2-3 महीने में शादी ही कर लेते हैं। तो बस फैसला हो गया, 2 दिन के बाद आप लोग रस्म करेंगे। हमारे यहाँ रस्म में लड़का और लड़की के माँ बाप के अलावा खानदान के सभी अफरादों को शानदार कपड़े बनाए जाते हैं। जरा आप भी ढंग से रस्म कीजिएगा, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। चलिए हम चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। वो सब उठकर चले जाते हैं और अब्बू टेंशन में आ जाते हैं। सिमरन झाड़ू लगाती है। अजीम साहब सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और सिमरन को आवाज, ताजिया को आवाज देते हैं। शाजिया जरा एक कप चाय तो लाना, सर दर्द से फटा जा रहा है। काश काश मेरा कोई लड़का होता, कम से कम बोझ तो बांट लेता। इधर तो 3 सील मेरे सीने पे धरे हैं। जी अब्बू अभी आई। आग लग जाती है। उसे
हुआ आयशा? खैर तो है। अब्बू, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी बात करता हूँ, अगर कोई मसला होगा तो हल निकालेंगे। अब्बू, अब कोई फायदा नहीं, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है। और ये बच्ची तुम क्यों ले आई? इसे उसके बाप के पास छोड़ देती ना। अब्बू, उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि उन्हें लड़की नहीं चाहिए। उन्होंने हर साल 1,50,000 बहाने से सोना, उसका क्या? उन्होंने 3 लाख देकर हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। आखिर कब तक लड़के वालों का इस्तेमाल करते रहेंगे? अम्मी, सुना है हमारे इलाके में 2 रुपए की नहीं IAS ऑफिसर आई है। सुना है वो ख्वातीन के फला के लिए काम कर रही है। क्यों ना उसे अपने मसले बताए, शायद वो कोई रास्ता बताए। इतनी बढ़िया IAS ऑफिसर हमारे इलाके में क्यों आएगी भला? अम्मी, वही तो, वो बहुत अलग है। कई साल के पेटिस केसेस तीनों ओपन करवाए। बहुत ईमानदार है वो ऑफिसर। दरवाजे पर दस्तक होती है। टिंग टोंग। अब्बू आइए। आइए मैडम, तशरीफ रखिए। ये मेरी बीवी, ये मेरी बड़ी बेटी आयशा और ये मेरी छोटी बेटी सिमरन है। लेकिन कानून दस्तावेजात में आपकी 3 बेटियां बताई गई हैं, तो कहाँ है आपकी एक तीसरी बेटी? अजीम साहब पहले सब पकड़ लेते हैं, फिर आंखों में आए हुए आंसू छुपाकर कहते हैं, वो जलकर मर गई। जी नहीं अजीम साहब, हमने आपसे सच छुपाया था। पड़ोसियों की मदद से मैंने अपनी बच्ची को अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। आपकी बीपी हाई होने की वजह से आप एडमिट थे, तो हमने आपसे कह दिया कि वो तकलीफ हो गई। क्यों बचाया तुमने उसे? अब वो वही जले हुए जिस्म के साथ किसी आस्थाने में पड़ी होगी या कहीं भीख मांग रही होगी। जरूर तो नहीं, जैसा आप सोचा हो वैसा ही हो। आपने अपनी बेटी को हमसे वो समझ कर पाला कि लड़की को जिंदगी से बेटी मकसद है, उन्हें शादी के लिए तैयार किया जाए और भेड़ बकरी उतारे लोगों के सामने पेश किया जाए। आपकी दोनों बच्चियां पढ़ी लिखी काबिल हैं। काश आप उन पर थोड़ा भरोसा करते तो वो समाज में अपने मुकाम बना दी और इतनी ऊंची उड़ान उड़ती लोग उनकी खुद ख्वाहिश करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां जन्नत तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। तुम्हें क्यों समाज ने बोझ समझता है? क्यों? मैडम, ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, असली जिंदगी में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी नहीं अजीम साहब, आज लड़कियां अपने मुकाम को समझती हैं, तारीफ में देवर से आरस होकर अपने कदमों पर खड़ी होती हैं, बेटों की तरह माँ बाप का सहारा बनती हैं और साथ ही साथ समाज की खिदमत करती हैं। हम जमीन पर चलने वाले, क्या हमें अल्लाह के कलाम पर इतना भी भरोसा नहीं? अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलाह रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तक़रहा व कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, जिसका रहने का ठिकाना हो, जिसका रहने का ठिकाना है कब्र। सब अल्लाह जानता है, सब कुछ खुली किताब यानी मुक़द्दर में दर्ज है। हमारा रिज़्क, हमारे रहने की जगह और साथ ही साथ हमें दफन होने तक की जगह दर्ज है। तुम्हें क्यों हमें रखने वालों ने कैसे मान मांगकर हमें मज़ीद पकड़ने का मौका देते हैं? याद रखिए, लालच, खुदगर्जी, मजबूरी इंसान की बुनियाद से बने रिश्ते कभी पायदार नहीं हो सकते। मुझसे मिलिए, मैं गरीब भली खामोश और सूरत वाली लड़की हूँ और ये मेरे डॉक्टर नासिर, इन्होंने ना सिर्फ मेरा इलाज किया बल्कि दवाई को कवर करने में मेरी मदद की। और आज इस मुकाम पर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। शादी अपने माँ से करती है, फिर सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। मैं हो गई नहीं आपकी छोटी बेटी शादी बाबा, इन 5 सालों में कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के पास वापस आ जाऊं, पर उन्हें बार-बार मुझसे याद आ रहा था कि जब मैं चल रही थी और इनको जमाने में बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप मैंने रोक दिया। क्यों बाबा, क्यों? किसी काम में ऐसा इसलिए किया कि जलने के बाद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। बाबा, शादी जिंदगी का हिस्सा है, कोई जिंदगी तो नहीं। जिंदगी तो रास्ता है जन्नत में जाने का। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, और जो जहन्नम से निकाल दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही असल कामयाब है। शादिया बोल रही थी और उसका एक लफ्ज़ अमीर साहब को अपनी गलती का एहसास दिला रहा था। वो बेआवाज़ हो रहे थे। एक मजबूर बाप कर भी क्या सकता था। वो दोनों हाथ जोड़े मुस्लिम की तरह बेटी के सामने हो गए। शादिया ने फौरन जोड़े हाथ खोल दिए।
जिंदगी, मौत, औलाद